राम राम। वैसे तो दशहरे के बाद ही महालक्ष्मी के दिन शुरू हो जाते हैं, यानी कि धन का आगमन हमारे घर में बढ़िया हो, इसके लिए दशहरे के बाद दिवाली तक 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुछ ऐसा प्रयास करूंगा आपके लिए कि आप इन कुछ दिनों में करवा चौथ के बाद कुछ ऐसे उपाय कर लें लक्ष्मी मां से जुड़े हुए, जो कि आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करे, घर में सुख समृद्धि आए और किसी तरह का कर्ज आपके ऊपर ना रहे। आपके पास जब पर्याप्त धन होगा तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मन में संतुष्टि का भाव और धन धान्य की वृद्धि होगी। तो कुछ ऐसी बातों को जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि उनको अपनाने से हम अपने जीवन में कैसे सुख समृद्धि और धन दौलत ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, दीपावली पूजन में दिया यानी कि दीपदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सभी जानते हैं कि दीपावली का जो दिन होता है वो काली रात होती है, तो उस समय दीपक जलाकर हमने जैसे भगवान श्री राम का स्वागत किया था अयोध्या नगरी में, जब वह अपने परिवार के साथ संपूर्ण होकर लौटे थे मां सीता के साथ, तो सारी प्रजा ने दीपक जलाए थे। ठीक है ना। तो दीपक बहुत महत्वपूर्ण है दीपावली की रात। मैं ये कहता हूं कि अगर हम करवा चौथ की रात से ही दीप प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं अपने घर में, तो लक्ष्मी का आगमन सुगम बनेगा। सबसे पहले यह समझे दीपक किस बात का प्रतीक है। दीपक रोशनी का, ज्ञान का, सूर्य का और भगवान राम का भी प्रतीक है, क्योंकि भगवान राम विष्णु जी के अवतार हैं। तो विष्णु जी हमेशा हमें ज्ञान प्रदान करते हैं अलग अलग चीजों से। विष्णु जी जैसे अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में ज्ञान भर देते हैं, इसी तरह से सूर्य देव भी उन्हीं का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव के इष्ट विष्णु जी हैं। तो सूर्य देव भी अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में ज्ञान भर देते हैं। तो ये जो अंधकार में रात होती है दीपावली की, इसीलिए दीप प्रज्वलित किया जाता है कि अंधकार आपके ऊपर ना छा पाए और ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में रहे। देखिए, जहां पर विष्णु जी होते हैं वहां पर मां लक्ष्मी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वहीं पर मां लक्ष्मी आती है जहां पर भगवान विष्णु होते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बात तर्कसंगत है। इसीलिए एक तर्क ये भी है, जिस घर में दीपक जलता है वहीं पर लक्ष्मी प्रवेश करती है, क्योंकि लक्ष्मी को भूमि माना गया है। तो हमें लक्ष्मी और भगवान विष्णु को साथ में मिलाना है। उसको मिलाने का माध्यम क्या है? 2-3 माध्यम है। देखिए, करवा चौथ की रात एक तरह से सुहागनों का दिन है, सौभाग्यवती माताओं और बहनों का दिन है। तो ये सुहाग के साथ यानी कि लक्ष्मी के साथ घर की जोड़ के देखा जाता है। तो यहां से ही शुरुआत हो जाती है असल में लक्ष्मी पूजन की। तो देखिए, दीप तो दिखाते ही आप करवा चौथ में। जब आप करवा चौथ का व्रत माताएं बहनें खोलती हैं तो अपने पति देव का चेहरा छननी के माध्यम से दीपक के द्वारा देखती हैं। तो सूर्य यहां पर भी आ गया। तो जहां पर लक्ष्मी का वास चाहिए, जहां हमें लक्ष्मी चाहिए, वहां पर सूर्य होगा ही होगा। सूर्य के बगैर, भगवान विष्णु जी के बगैर लक्ष्मी संभव ही नहीं आपके घर में आ जाए। तो दीपक की शुरुआत तो करवा चौथ से ही हो जाती है, लेकिन कई लोग उसके बाद दिया घर में सीधा दीपावली या छोटी दीपावली के दिन ही जलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। आपने कम से कम 2 दीपक जरूर जलाओ, लक्ष्मी जी के और विष्णु जी के। ठीक है ना। ये कहां पर जलाने? अपने मुख्य द्वार पर, है ना। तो दीपक महत्वपूर्ण है, एक लक्ष्मी जी का, एक विष्णु जी का। देखिए, दीपक आजकल आप ऐसे देख रहे होंगे बहुत से फैंसी दीपक जो फैक्ट्री मेड है, जो कुम्हार की मिट्टी के नहीं होते, पता नहीं कौन से मिट्टी, कौन से केमिकल हैं उस चीज के होते हैं। जबकि जो असली दीपक है, ये देखिए, ये है पुरातन समय से कुम्हार की मिट्टी से बनने वाले दीपक ही जलाने का
एक तरह से प्रचलन है हमारे पुरातन भारत की संस्कृति में। लेकिन चाइना के कुछ दीपक आए, फैंसी दीपक आए, हमारे दिन त्योहारों को उन्होंने कैश किया। तो ऐसे फैंसी दीपक आज भी बाजारों में मिलते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी पूजन के लायक नहीं है। वो आर्टिफिशियल दीपक हैं, वो कुम्हार की मिट्टी के नहीं है। कुम्हार पहले सबसे पहले समझे है कौन? कुम्हार कहीं ना कहीं मिट्टी के द्वारा, ठीक है ना, मिट्टी के द्वारा बर्तन बनाता है, खिलौने बनाता है और भी तरह तरह की चीजें बनाता है, दीपक भी बनाता है। तो कुम्हार जो है ना, शुद्ध शुक्र को माना जाता है, ठीक है ना। तो उसके बने हुए ये मिट्टी के दीपक लेने हैं हमने, ठीक है ना। ये जो दीपक मैंने लिया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कुम्हार की मिट्टी का दीपक है। यही दीपक लेना है और कोई दीपक आपके लिए संभव ही नहीं है लक्ष्मी पूजन में सही तरह से काम कर पाए। तो हम उन फैंसी दीपकों की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। हां, अगर आप फैंसी लुक देना चाहते हैं तो ऐसे दीपक भी बाजार में हैं। ये है कुम्हार की मिट्टी के, लेकिन इसके अंदर पेंट किया गया है, स्पार्कल लगाए गए हैं, लेकिन है कुम्हार की मिट्टी का। तो कुम्हार की मिट्टी का दीपक ही लेना है। अब इसमें क्या करना है दीपक में, देखिए, करवा चौथ के दिन से आपके घर में एक तरह से लक्ष्मी और विष्णु जी का पूजन शुरू हो जाएगा। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार में मिट्टी के दीपक में देसी घी भर के या सरसों का तेल भर के अपने मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी जी और विष्णु जी के स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित करें कि वह आपके घर में प्रवेश कर जाएं। ठीक है ना जी। विष्णु जी के बगैर नहीं आएगी लक्ष्मी मां, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए दीपक का महत्व माना गया है, ठीक है ना। तो ये भी एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु शिष्य की परंपरा में बताया जाता है कि दीपक दीपावली के दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है ना। तो यहां पर सूर्य के प्रकाश को भगवान विष्णु जी को दर्शाता है दीपक, ज्ञान को दर्शाता है दीपक। तो इसलिए ये अपने गेट पर प्रज्वलित करें कुम्हार की मिट्टी के, दीपावली के दिन भी, अदरवाइज भी आपने जिंदगी में जब भी जलाने हैं ना, कुम्हार के बने हुए दीपक, ये जो कह लीजिए कि एक तरह से सिंपल हैं लेकिन शुद्ध हैं। तो ये लक्ष्मी की प्योर चीज है। आपको शायद मालूम नहीं होगा आज तक, लेकिन ये लक्ष्मी की प्योर चीज है दीपक, क्योंकि ये मिट्टी खेत की है, बनाने वाला कुम्हार है, अग्नि में तपते हैं जो कि सूर्य की होती है। ये सूर्य और शुक्र का मेल बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जब हम घी भरते हैं, ज्योति लगाते हैं, तो उसमें से जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो सूर्य और शुक्र की अग्नि होती है, जिसे हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की अग्नि कहते हैं। घर के मुख्य द्वार पे, जो कि सूर्य का प्रतीक होता है, वहां पर लगाते हैं तो लक्ष्मी का प्रवेश निश्चित हो जाता है आपके घर में आना, ठीक है ना। शुद्ध गाय का देसी घी, भैंस का नहीं चलेगा, ठीक है ना। रात के समय, क्योंकि लक्ष्मी का समय रात का ही होता है, तो ये ध्यान रखना कि जैसे ही अब पूर्णिमा बीत चुकी है, आगे आगे समय बढ़ता जाएगा काली रात की तरफ, तो दीपक यही जलेंगे। ये करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो ये विशेष जानकारी है, नहीं है, आज तक इसके बारे में शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन ये जानकारी अपनानी है और इसे जो पुरातन समय में हमारे लोग सुख समृद्धि प्राप्त करते थे, इन्हीं दीपकों के द्वारा आपने भी प्राप्त करनी है। और अगले वीडियो जो कुछ आएंगे वो भी लक्ष्मी प्राप्ति, सुख प्राप्ति के साथ जुड़े होंगे और पूरे वैज्ञानिक साइंटिफिक ढंग से आपसे बात की जाएगी। तो अगले वीडियो तक के लिए आपको आने वाले लक्ष्मी पूजन की और लक्ष्मी मां के दिन जो आ रहे हैं उसकी हार्दिक बधाई। इस वीडियो में बताए गए उपाय का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।